थोड़ा वापस शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ा डीप सवाल है। अगर आप बावर्ची को ऐसे सवाल पूछोगे तो लखनऊ के एक छोटे से जगह से पला बड़ा हुआ, मेरा वजूद का ना बहुत बहुत अहम हिस्सा है लखनऊ। इट सेज व्हाट इट हैज टू से विदाउट बीइंग लाउड अबाउट इट। बने यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ भारत में। जब मैं 9-1 साल का हुआ ना, आई थिंक 10, दैट इज द फर्स्ट टाइम ये मेरी रूट है, तो मेरे आई विल कुक विद माय हैंड्स। सक्सेस देखा और फेलियर भी देखा। जब रेस्टोरेंट बंद हुआ ना मेरा, तो क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था, मेरे को बोलता कि रणवीर कि तू तो अंडे की रेडी लगा के भी पैसे बना लेगा भाई, हाथ में कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। एंड दैट इज व्हाई आई कुक। तो मेरे दादाजी कहते बेटा किसान तभी हो जब तक किसान नहीं कर रहे हो, किसान नहीं छोड़ दे तो किसान नहीं हो। वेलकम टू हिंदुस्तान टाइम्स प्रेजेंट्स द इम्पॉसिबल शो, द इनक्रेडिबल स्टोरीज ऑफ भारत के सुपर हीरोज, पार्टनर्ड बाय BSC। ये कहानी है शेफ रणवीर ब्रार की। राजा और रसोई के राजा शेफ रणवीर ब्रार, थैंक यू सो मच रणवीर, आप हमारे साथ आए। 2 दिन पहले ही आपका शूट खत्म हुआ है मास्टर शेफ में, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं सोनी के हमारे दोस्तों से जब भी बात करता हूँ उनमें बड़ी एक्साइटमेंट बनी रहती है, वो हमेशा मुझे नई नई आइडियाज चीज़ें बताते हैं। वन ऑफ देम वाज कि इस साल नया फॉर्मेट आया है शो में, तो आई होप यू एंजॉयड दिस सीजन। नो, इट्स गुड फन। इस बार सेलिब्रिटी मास्टर शेफ था, तो इस बार थका दिया, लेकिन बिकॉज वही है कि सेलिब्रिटीज़ का एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, राइट। और आप जब कुक से बात करते हैं तो आप बात तो करते हैं, आपको रिस्पॉन्स का आइडिया होता है। यहाँ पर एनीथिंग कैन बी थ्रोन बैक एट यू। सबसे यूनिक चीज़ बताइए कि आपने कोई सेलिब्रिटी को कहा और फिर यू वर शॉक कि मतलब ये क्या सुना मैंने वापस। No, like they ask a lot of questions. A lot of times you just assume कि एक काम करो, जरा मीठे में जब मीठा बनाओगे उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना। क्यों? तो अब फिर वहाँ पे आपको 5 मिनट लेके क्लास लगानी पड़ती है कि अच्छा इसमें ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, वो फ्लेवर्स अनलॉक हो जाते हैं। कई चीज़ें जो आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, they will always ask those details because they're not trained chefs. तो बड़ा वो मतलब थका दिया और मज़ा उड़ा है। सबसे प्रॉमिसिंग सेलिब्रिटी शेफ कौन था? ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ये तो सबसे पहले सोने वाले नाराज़ हो जाएंगे, फिर सारे सेलिब्रिटीज़ नाराज़ हो जाएंगे। बट बहुत आई थिंक फॉर मी व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज द हसल दैट दे केम विद। कुकिंग की नॉलेज शायद भले 20 की 19 हो, लेकिन जो जीतने की भूख थी ना, वो दैट वाज द वाइब ऑफ द शो। और देखिए एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि द फाइट टू विन वो डिफरेंशिएट करता है एट द एंड। एक्सपर्टीज और नॉलेज तो हम लोग धीरे धीरे करके सीख ही जाते हैं, ये हर हमारे जॉब्स में रेलेवेंट होता है। It's such a pleasure. Let me say this. I mean, I have had the opportunity of speaking with a lot of people, but I was looking forward to this one. How nice of you. How nice of you. बहुत more than the journey, आप इंसान का मालिक हैं। Journeys तो बनते बनते बन रही हैं और आपकी और इंशाल्लाह और अच्छी बनेगी। थोड़ा वापस शुरू से शुरू करते हैं, लखनऊ के बारे में बात करते हैं जी। थोड़ा आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए लखनऊ के लिए, कि जब आप लखनऊ के बारे में सोचते हैं कौन सी 4-5 जगह, कौन से 4-5 फीलिंग्स आपके अंदर वापस आती हैं? मेरे वजूद का ना बहुत बहुत अहम हिस्सा है। फॉर मी इट्स अ बिग पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर शहर का अपना एक मिजाज होता है। एवरी सिटी हैज़ इट्स ओन वाइब इन द जेन ज़ी लिंगो। लखनऊ का जो मिजाज है ना, वो एक सटल रिबेलियन का मिजाज है। हाँ, चाहे वो बिरजू महाराज का कथक हो, वाई मैन कैंट डांस, वाई शुड कथक ओनली बी फॉर विमेन। चाहे वो सटल एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोइट्री हो, वो मुशायरों में वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्वाइट सटल पोलाइट जज्बा, चाहे वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, जीतेंगे तो अटल जी वाली वाइब हो, है ना। करेक्ट। तो एक लखनऊ की मिजाज में एक सटल रिबेलियन है। इट सेज व्हाट इट हैज टू से विदाउट बीइंग लाउड अबाउट इट, राइट, एंड यू सी इट एवरीवेयर। तो आई थिंक दैट फॉर मी दैट टेक्सचर ऑफ लखनऊ इज वेरी इंस्पायरिंग। व्हाट एन इनक्रेडिबल वे टू सम लखनऊ अप। सो आई थिंक वो जो है ना, वो और सटल रिबेलियन, वो शोर नहीं बचा। आप जॉइंट फैमिली में बड़े हुए?
मैं लकी नहीं था जॉइंट फैमिली में, आई ग्रू अप इन अ स्मॉल फैमिली, बट मेरी मॉम जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई थी, और मैं जब भी नानी घर जाता था आई कुड फील दैट वाइब कि एक घर में 20 लोग साथ में 12 कजन्स सो रहे हैं. आई थिंक वो एक जो सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है, नथिंग कैन रिप्लेस इट. आपके लिए जब आप अपना अपब्रिंगिंग के बारे में सोचते हैं, डू यू फील, आजकल एक बड़ा डिबेट है जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, आपको क्या लगता है कि जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम वापस आना चाहिए? नहीं, मेरे कहने से तो नहीं आएगा वापस, but I feel as an institution बहुत ही पावरफुल वैल्यू सिस्टम है हमारा. मैं हिंदुस्तान के बाहर रहा, ट्रैवल करता हूँ, लिटरली इंडिया से अप्रूट होके 10 साल बॉस्टन में रहा. तो वहाँ पर जाके ना मैंने रियलाइज़ किया कि वो लोग बहुत सारी बाहर की चीज़ों पे रिलाई करते हैं फॉर सैंक्टिटी, सैनिटी, डिसिप्लिन, कम्युनिटी पे रिलाई करते हैं, लॉ पे रिलाई करते हैं, पुलिस पे रिलाई करते हैं. इस पे हम लोग के पास एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, family, which they don't have. Half of the problems that they try to solve outside in India get solved in a family. So I think that is what I realized when I traveled out of India. I think वो चीज़ बड़ी powerful है. तो दूसरा as actors, or whatever, हमारा जो सबसे बड़ा fodder है as artist वो है observation, है ना. आप ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं ना. तो फैमिली में आप जॉइंट फैमिली में 20 लोगों में आपको इतने चरित्र, इतने किरदार, इतने लोगों से आप रोज इंटरेक्ट कर रहे हैं. वो गुस्सा बुआ, वो वो मम्मी और मासी की चुगलियां, व्हाटएवर इट इज. पंजाबी फैमिली, आई एम गिविंग दैट रेफरेंस, बट आई एम सेइंग यू लर्न टू ऑब्जर्व एज एन आर्टिस्ट इन अ फैमिली. यू लर्न टू हियर, and you look at it when I have no formal training in acting. Yeah. All I do is I sort of go back to my childhood and go through my book of observations and say, that bit. उससे आप रिलेट भी कर पाते हैं कई सारे कॉमन हमारे देशवासियों से. So I think वो पार्ट बहुत खूबसूरत, और जो चीज़ खूबसूरत है उसको जाने देना नहीं चाहिए. My grandfather was in the army, तो आर्मी से रिटायर हुए थे. तो कैंट से थोड़ा दूर 20 मिनट दूर घर लिया था, साइकिल से 20 मिनट. तो आई थिंक वो उनको ये था कि आई वांट टू स्टे कनेक्टेड टू, वहाँ से AFMSD से रिटायर हुए और AFMSD से 20 मिनट दूर जहाँ पे कैंट खत्म हुआ वहाँ पे पहला गांव दिखा जहाँ पे खेती हो सकती थी. उन्होंने बोला यहाँ घर ले लेता हूँ. तो उन्होंने वहाँ घर ले लिया कि भाई चलो खेती वेती करेंगे और थोड़ा दोस्तों से मिल लिया करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. सो 15 मिनट्स एंड यू आर बैक टू वेयर ही स्टार्टेड. और वहाँ पर एक गुरुद्वारा था, तो वो हर संडे अपनी कंटिन्यूटी के लिए एक आफ्टर रिटायरमेंट ही यूज्ड टू गो देयर, कि भाई हर संडे एक बार गुरुद्वारे जाने के बहाने पुराने लोगों से मिल लेते हैं, याद आ जाती है, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है. तो ही हैड दिस हैबिट, एवरी संडे ही यूज्ड टू गो टू द गुरुद्वारा, कैंट वाला AFMSD का गुरुद्वारा, हडसन लाइन्स जगह. तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे को भी पीछे साइकिल के कैरियर में बैठा के मैं ले आते. और वो मुझे याद है, वो रोड जो है बहुत ही गंदी होती थी, वो साइकिल के कैरियर की तारें चुभती रहती थी मेरे को. तो बाद में हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो सोफे की गद्दी उठा के साइकिल के कैरियर पे रखते थे और फिर जाते थे. सो बट दैट वाज हिज हैबिट एंड आई गॉट स्टक ऑन. फिर धीरे धीरे अभी गुरुद्वारे में, और उनका क्या है कि वो अंदर बैठे हुए हैं 2-2 घंटे बैठे हैं, 2.5 घंटे. 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा कितना बैठेगा. तो देन आई यूज्ड टू मूव आउट एंड वहाँ पर बाहर जहाँ लंगर बनता था वहाँ जाके बैठने लग गया कि चलो एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है. हाथ जोड़ के तो नहीं बैठना है 5 घंटे, और नहीं जोड़ो तो ऐसे करके घूरने लगे आते दादाजी, क्या तू जोड़ के क्यों नहीं बैठ. उनकी अपनी इज्जत है 4 लोगों के बीच में, उनको चाहिए कि उनका पोता इज द बेस्ट. करेक्ट. तो पोता ऐसे करके सबसे गुड बॉय. हाँ, सबसे गुड बॉय. मैंने कहा हो नहीं रहा, तो मैं जहाँ पे लंगर बनता था वहाँ आ जाता. मैं उनको सेवा करने जा रहा हूँ. तो वहाँ 1 साल बैठा हुआ मस्ती कर रही है, वहाँ पे लंगर में बातें हो रही हैं, ये हो रहा है एक्शन पैक्ट. धीरे धीरे फिर इट जस्ट बिकेम आई गॉट इन्वॉल्व कि अच्छा अभी मैं ये ला कर दे देता हूँ. मुझे पता ही लगे, वही लंगर में वही चीज़ें बननी होती हैं, तो आपको देख के ही पता था कि अब इसको इसकी ज़रूरत है, तेल ला के दे दिया, अब इसको इसकी ज़रूरत है. तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद बल्क कुकिंग. और फिर उसके बाद थोड़ा लंगर बरता दिया, सेवा कर दी, बट सबकॉन्शियसली मैंने कभी बनाया नहीं था. जब मैं 9-1 साल का हुआ ना, आई थिंक 10, आई क्रॉस 10 एंड देन मेरे को उन्होंने बोला कि वो जो ग्रंथी जी थे उनकी वाइफ मीठे चावल बनाती थी, गुड़ वाले. तो बोलते आज वो नहीं आए तो तू बना दे. तो मैंने कहा मैं कैसे बनाऊँ, मैंने तो बनाया नहीं. कहता इतने सालों से यही देख रहा था तो वही बना ले. हाँ, तो दैट इज द फर्स्ट टाइम आई कुक्ड. तो वो
And imagine you're not tasting it and you're a 10-year-old, whatever, 11-year-old boy running around, people helping. बन गया, बड़ा अच्छा बना, तो घर पे मेरे को लंगरी बोलने लग गए सब. So, but for me, I think वो एक initial the magic of food जो होता है ना, वो point of revelation था. और दूसरा, whether we like it or not, सेवा करके ही समझ में आता है उसकी वैल्यू. तो वो we can keep talking about it, but I think वो कहीं भी कर रहे हो आप सेवा, किसी की भी आप मंदिर में कर रहे हैं, गुरुद्वारे में कर रहे हैं, आई थिंक जो सेवा का एक्सपीरियंस होता है, that is how चाहे आप जूते रख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लंगर बना रहे हैं, आप सफाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका फीलिंग इज अनपैरेलल्ड. तो वो दूसरा क्या होता है, फिर आप भगवान एज अ किड आप भगवान से हक से मांगते हो. तो फिर मैं फिर संडे को फिर मैं हक से, देखो भगवान आज ये बनाया, अभी ये चाहिए. सो एज अ किड दैट वाज माय ट्रेड ऑफ. आई विल कुक इन द लंगर बट देन आई वांट दिस फ्रॉम यू. इंडिया को जिता दो शारजा में, और कुछ नहीं है, तो आज लाइट ना जाए मैच में. But so I was saying that just built a deeper connection, that spiritual connection between food, me, and God. Gradually, subconsciously, in its own way, started building, and that's a lot of reflection that you see when you express yourself to something that means more than what it actually is. तो वही सब expressions हैं ये सब. How do you think about grandparents and children growing up together? No, I think बहुत एक ऐसे टाइम में ना, जहाँ पर in today's times or even earlier, when tangibility of transaction is a huge factor, measurability is a huge factor. जो value system है, जो non-measurable thoughts हैं, वो कहते values, कहते ना education can be taught, values are caught, right? तो वो जो catching process है ना, वो grandparents के साथ होता है, because इतने life experience के बाद उनको कुछ एजेंडा के साथ बैठ के सिखाने की जरूरत नहीं होती. वो आचरण से वो आपके अंदर वो भाव आ जाता है. And I think that's the difference between upbringing with grandparents. You build a value system subtly, a value system that's built by catching values more than projecting them, learning them, educating values. और I think वो बहुत it is your fundamental foundation in times of distress. It is लिखते भी हैं रणवीर जी, बिल्कुल. बिकॉज आपने पिछले 2 लाइन में ही आपने एक बताया, वैल्यूज आर नॉट टॉट, दे आर कॉट. उससे पहले आपने 2-3 बार ये बताया. आप अभी भी लिखते हैं बियॉन्ड जस्ट शोज एंड प्रोडक्शन. क्या पोएम्स भी लिखते हैं? I write poetry. एक इफ इट इज ओके, आप एक सुनाइए. व्हाई नॉट? दे दो भाई, फोन दे दो. ये अभी वो मेरे को लग रहा है किताब छापनी पड़ेगी. नेकी और पूछ मतलब हो सकता है इसके बाद दैट इज द वन मोर आउटकम, ऑथर एंड पोएट. हाँ, नहीं सर, so the idea is so I also endorse Leica cameras. I'm also a photographer. I'm the official brand ambassador for Leica. तो ये 2 शौक हैं जो बहुत पैशनेटली परस्यू करता हूँ मैं, फोटोग्राफी और लिखना. सर मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा, क्योंकि सारा जो है ना सारे बहुत सैड पोइट्री है, बट एक मैं आपको बता देता हूँ पुरानी चीज़ों की बात. सैड अपलिफ्टिंग सब चलेगा सर. तो एक था, इट इज़ ऑन मनी बट नॉट मोर रिटोरिकल, बट इट इज़ नहीं छूटती हैं पुरानी आदतें, पुरानी गरीबी, पुरानी मायूसी. नहीं छूटती हैं पुरानी आदतें, पुरानी गरीबी, पुरानी मायूसी, साथ ही रहती हैं जेब में बचते पुराने सिक्कों की तरह. वाह, तो बहुत ही अमेजिंग है. सो ये जानता हूँ जो है मेरे अंदर है, अच्छे बुरे दिन भी, वो धूप छाँव भी, अकेले चलने की भूख भी, दुनिया के पैसे का चाव भी. वो मतलबी सा शहर भी, वो पीछे छूटा भोला गांव भी, वो ठंडी सूनी रात भी मेरे अंदर है, रात में जलाने का अलाव भी. जानता हूँ कि जो भी है मेरे ही अंदर है, कि जिसमें जो डूब के जाना है, मेरे अंदर ही वो समंदर. जानता सब हूँ वो कोई बात नहीं, बस नशा है गिराने का, गहराइयों में खुद को उठाने होते हैं, और दर्द के पीठ छीलने वाले भारी पत्थर. अगर वजन ना हो तो बह जाएगी अंदर की नाव भी. क्या है ना, पैसा खुशियाँ हल्की होती हैं, सबको दूर उड़ा ले जाती हैं. लड़खड़ा के देखो, उठा के देखो, कभी ये पत्थर खेलो, कभी ये दांव भी. वेरी वेरी ऑपोजिट टू व्हाट वी टॉकिंग, बट नहीं, आई हैव गूज़बम्प्स. So
इसी आपकी पोएम के बारे में थोड़ा सा, आपकी और मेरी कहानी सिमिलर है। आपने अपनी IHM की पढ़ाई करी हॉस्पिटैलिटी पे। मैं पर्सनली एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हमारी भाषा में बोलें तो, थोड़ा कलेक्वल भाषा में बोलें तो बंदा बना देती है। लोग जनरली सोचते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग से निकलते हैं या बिजनेस स्कूल से निकलते हैं तो आजकल स्टाइपेंड भी 20,000 50,000 उस तरह के मिल जाते हैं। ये ट्रेनी आपको पता है पर डे का जॉब मिलता है, एक इवेंट का। पर इवेंट का कितना पैसा बनता था रणवीर तक? तो मैं आपको बता देता हूँ, अपना इकोनॉमिक प्रोग्रेशन बता देता हूँ लाइफ में। मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का स्टाइपेंड होता है 670 महीना। 6 महीने की ट्रेनिंग थी। मेरी पहली नौकरी लगी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, 2,712 महीना, 98। दूसरे साल हमें बताया गया भाई प्रमोशन हो रहा है, तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तुम, 5,603 महीना। So that was my first, and this was a job. 2,612 and 5,603, and I remember those. And we were so happy, our money had doubled up. 2,500 का तो 5,000। हम लोग बड़े खुश थे। And then, but आप relatively अगर compare करें तो yeah, obviously it is not the same. अच्छा, आपने IHM की अपनी बात बताई। आप यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ बने भारत के, तो यू आर ऑन एब्सोल्यूट हाई, राइट? आप US मूव किए, बैंक में सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ जी। आपने लॉन्च किया रेस्टोरेंट बॉस्टन में, पर फिर आई फेलियर। और मुझे लगता है कि शायद किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लिए उनका सबसे एक्साइटिंग हाइज जो होता है वो लोग बात करते हैं, पर जो उनकी फेलियर्स होती हैं शायद वो सबसे उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग फेज होती है। तो एक समय ऐसे आया जहाँ पे आपके पास ठहरने के लिए जगह नहीं था। कैसे बीतते थे दिन, क्या सोचते थे आप? परिवार से कभी बात करने का मौका मिलता था? कैसे, क्या बोलते थे उन्हें? So I think for me now when I look back at it, so it is all a part of growing up, है ना? मैंने कभी फैमिली को ऑब्वियसली नहीं बताया। हम लोग एक किस्म की सटल मैस्कुलिनिटी के साथ एंगेज करते हैं इंडिया में या कहीं पर हो, जहाँ पर हमें लगता है कि मैन ऑफ द हाउस, हमारा फर्ज बनता है कि हम परिवार का ख्याल रखें एंड ऑल दैट। तो आपका गुरूर हर्ट होता है बताने में कि मैं दिक्कत में हूँ, नो। So the first bit was denial, saying why I will not share it with the family. Yes, I'll figure it out. I'll figure it out. I think जो मेरे लिए जो जिस चीज ने scenario, what flipped the coin for me was the amount of belief others had in me. तो कई बार जब आपको खुद पे भरोसा टूट जाता है ना, और दूसरे बोलते हैं क्या बात करे, तू जानता नहीं तू कौन है। और ये ऐसा नहीं है बिकॉज आप उनको बताते हैं, उन लोगों को मैंने बताया भी नहीं, मैं जनरली लोगों को कॉल कर रहा हूँ, हाँ भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है, एंड इट कम्स बैक टू इन सो मेनी वेज, वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू, रिमेंबर व्हेन यू डिड दिस, रिमेंबर व्हेन यू डिड दैट। तो सडनली आप रियलाइज करते हैं कि यार ये तब जब मैं इनके साथ काम कर रहा था, मैं तो ये करेंसी बिल्ड कर रहा था, इस दिन के लिए वो करेंसी बिल्ड कर रहा था मैं, you know, and comes back to you. It comes back to you, and that is the currency. जनरली हम लोग जब लाइफ में कमर्शियली अच्छे सिचुएशन में होते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि शायद पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं है, हम लोग अच्छा काम पे ध्यान देना चाहते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। पर वही चीज़ जब पैसे जेब में नहीं होते तब इट्स नॉट द सेम फीलिंग। तो उस बारे में थोड़ा बताइए कि आपका पर्सनल फाइनेंशियल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल एंड सक्सेसफुल बनाने में क्या काम किया है? सच बताऊं, कुछ भी आज की डेट में भी यू नो द ओनली थिंग दैट आई डू इज कवर लायबिलिटीज एंड देन आई जस्ट लेट इट गो। मुझे ये लगता है कि, और तब आपने बहुत अच्छी बात बोली, आई नेवर थॉट ऑफ इट लाइक दैट, लेकिन बात से बात निकलती है वाली चीज़ है कि मैंने तब भी ये नहीं सोचा कि पैसा कितना आ रहा है, क्या करूं, बचेगा नहीं बचेगा। तब भी मैंने सोचा यार पैसा जो भी आ रहा है अच्छा काम करते ना यार, है ना। और आज भी मैं ये सोचता अरे पैसा जो भी यार अच्छा काम करते ना यार, यू नो। तो वो आई थिंक दैट फॉर मी
and it's by God's grace, obviously, like you said, it's a different platform you're able to stand on. But rather than saying it now कि पैसे को छोड़ो अच्छा काम करते हैं, मैं तब भी वही बोलता था, अच्छा काम करते हैं. तो I think that for me is a big difference. वक्त के साथ जब कोई चीज़ आती है तब आपको लगता है यार हाँ अब इसे करना क्या है. करेक्ट. तो मेरा एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, और हमारे दादाजी कहते थे कि बेटा पैसा दिखना नहीं चाहिए, दूसरों को नहीं तुमको भी. You should never see your own money. As soon as it comes, make sure it goes in a place where you can't see it for the next 5 years. I don't know how it makes sense to this. No, it and does. I'm look at this, I'm talking to you. And I'm but this is what it is. यार अगर आप बावर्ची को ऐसे सवाल पूछोगे तो नहीं, आपने बहुत पते की बात बताई दोनों. सबसे पहली चीज़ जो है 3 इडियट्स में जो पॉपुलरली आमिर खान ने कहा था कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, पैसे अपने आप बन जाएंगे. मैं उसे थोड़ा एडिट कर रहा हूँ आपके पर्सपेक्टिव से, और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है. क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री और उसकी लेगेसी तभी बिल्ड होती है जब क्वालिटी लोग उसके साथ जुड़ते हैं. करेक्ट. और कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन, आई ऑलवेज से वी आर द सुनील गावस्कर्स, द विराट कोहलीज आर येट टू कम. करेक्ट. अभी सुनील गावस्कर सिर्फ प्रॉब्ली एक सचिन तेंदुलकर को इंस्पायर कर सकता है और तेंदुलकर एक कोहली को इंस्पायर कर सकता है. और दैट इंस्पिरेशन कैन हैपन थ्रू द पर्सन दैट यू आर एंड द एफर्ट दैट यू पुट. और मुझे ये लगता है कि वो इंसान जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो रणवीर को या विकास को सिर्फ गावस्कर के तौर पे देखिए, ये सिर्फ शुरुआत है. आप जो अचीव करेंगे ना वो इसका एक लीनियर ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है. वो एक्सपोनेंशियली कहीं बड़ा होगा इससे, राइट. एंड हमारी जो वैल्यूज हैं, जो एफर्ट है, इंटेलिजेंस है, एक्यूमेन है, उससे अगर हम इतना अचीव कर पाए हैं, अपनी इंटेलिजेंस, एफर्ट और एक्यूमेन अगर आप लेके आएंगे, do you have no idea what this industry can do for you. We are the Gavaskars only. You have no idea when the IPL comes into picture what it's going to look like. There's a big, opportunity waiting on the other side. And I think that is very important for the industry to project. We can't be assessed as benchmarks. People like me are not benchmarks. We're just the gate openers. That is very modest of you to say, Ranveer. And we are opening the gate to something that's much bigger than us. And that is my message. Restaurant business by design is extremely hard. हमने बात किया कि मतलब मैंने जितने अपने दोस्तों को पैसे गवाते देखा है रेस्टोरेंट बिजनेस में, ऐसा कोई बिजनेस मैंने नहीं देखा है. शायद रेस्टोरेंट बिजनेस के बाद क्रिप्टो ही होता था, पर अभी तो क्रिप्टो भी वापस चल पड़ा प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद में. तो इस बिजनेस के अंदर में मैंने देखा है कि अच्छा खाना ज़रूरी है, मेन्यू डिज़ाइन ज़रूरी है, कुलिनरी डिज़ाइन ज़रूरी है, पर फिनेंशियल डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है. थोड़ा इस बारे में बताइए कि ये आपको कब समझ में आया कि फिनेंशियल डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है और उसे आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस पे. देखिए, मेरे को जब बैंक डूबा ना मेरे बैंक के साथ, तभी समझ में आ गया. आई थिंक बहुत द प्रॉब्लम विद रेस्टोरेंट्स इज कि इतनी जगह पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन टूटने की अपॉर्चुनिटी है कि आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता. देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर द टैप कैन स्टार्ट लीकिंग दैट यू सॉर्ट ऑफ यू लूज योर वे, बिकॉज रेस्टोरेंट बिजनेस को आपको एक लेवल तक बिल्ड करना पड़ता है. An investment is not when the restaurant opens. You have to keep investing till it starts making money. Correct. And a lot of investment mindset is खोल दिया, अभी पैसे बनाओ. Right? So working capital की importance, एक escrow की importance, bad times की समझ
और ये समझ के रेस्टोरेंट खोलने का मतलब नहीं है कि पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। रेस्टोरेंट तैयार है पैसे बनाने के लिए, आपको पता लग जाएगा, उससे 3 से 6 महीने लगते हैं। So I think the ability to forecast well, the ability to understand the importance of working capital, the ability to take a risk and say, I will run it for 6 months, irrespective, even if there are 0 people who come to eat, because I believe what I have is something that is going to give me returns in the long run. The courage to do that. रेस्टोरेंट बिजनेस में तो कितने मूविंग पार्ट्स हैं, और आखिरी वाला जो आपने बताया मुझे लगता है वो सबसे ज़रूरी है, जो शायद आपके जैसा इंसान जिसने इतनी लाइफ में अप्स एंड डाउन देखी वही बता सकता है, जो है करेज ऑफ कॉन्सेप्ट। क्योंकि कई बार लोग 1 महीना अगर मेन्यू नहीं चलता है, दे इमीडिएटली स्विच द मेन्यू टू द रन ऑफ द मिल मेन्यू, जिसमें शायद आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा रेवेन्यू मिल जाएगा, बट वेरी सून आप कमोडिटी बन जाएंगे। That is 95% of the restaurants fail because of that reason. The day you open, you don't have a choice. I like, you have a son or a daughter? Bole haan. Bole, did you choose them? Bole, you can choose your friends. This restaurant is your son and daughter. जिस दिन खुल गया ना, तब ये नहीं बोल सकते मेरा बच्चा नहीं है। जो डिसीजन मेकिंग करनी है पहले कर लो। करेक्ट। ये संतान है, इसमें चॉइस नहीं है। करेक्ट। नहीं, पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो 6-9 महीने का पेशेंस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस और टेरेबली एवरेज। एंड मेरा मानना है कि रेस्टोरेंट में फेलियर से ज़्यादा बुरा है बिकमिंग इररिलेवेंट। खाने का जो बिजनेस है ना रितेश, फॉर मी खाने का बिजनेस बहुत पर्सनल है, और आप अपनी पर्सनल बिलीफ का रिजल्ट देख सकते हैं खाने के बिजनेस में। इट्स सच अ पर्सनल बिजनेस। बहुत सारे रेस्टोरेंटर्स जिनको सिर्फ ये लगता था कि यार मेरे को ना ये बस पूरी और सब्जी खिलानी है यार अच्छी, उसकी बिलीफ है ना कि मेरे से अच्छी पूरी सब्जी कोई नहीं बनाता। करेक्ट। उसने वो एक पूरी सब्जी पे एम्पायर खड़ा किया है यार। करेक्ट। You know, if you want to see the power of belief, you should see it in successful restaurants. करेक्ट। 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपके बारे में देखा कि आप अभी भी बहुत रोल अप योर स्लीव्स टाइप के हैं। आप हर साल एक डेस्टिनेशन वेडिंग में खुद कुक करने की कोशिश करते हैं, खुद लीड करते हैं पूरे टीम्स को। डेस्टिनेशन वेडिंग्स में मेरे एक दोस्त हैं, फूड लिंक्स चलाते हैं वो, संजय। मैं उनसे समझता हूँ ये बिजनेस बहुत कठिन है डेस्टिनेशन वेडिंग की। कई बार कोई बीच पे वेडिंग हो जाता है, कोई आइलैंड में होता है, वहाँ तक सामान पहुँचाना, लोगों को लेकर के जाना, और वहाँ पहुँच करके लोगों की ख्वाहिशें कि किस तरह के खाने चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड वेडिंग इंडस्ट्री आज भारत में इज टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और उसमें डेस्टिनेशन वेडिंग इज लीडिंग इट, एंड ऑफ कोर्स मोर एंड मोर डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैपनिंग विद इन इंडिया ऑल्सो। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है ये करने में? और दूसरा, आप कई बार ये नहीं सोचते कि इफ आई गो एंड गेट माई हैंड्स डर्टी, कैन आई यूज द सेम टाइम टू डू समथिंग बिगर, बिल्डिंग अ शो और anything else which can be much more rewarding? See, I think क्या है ना, हाँ एक एक करके आंसर करूँ। So for me, जब रेस्टोरेंट बंद हुआ ना मेरा बैंक, तो क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था, वो ओबेरॉयज का मार्केटिंग हेड था, तो मेरे साथ वो बॉस्टन आया हुआ था, कहता रणवीर तेरे घर पे रुकेंगे 3 दिन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं छुट्टी ले लेता हूँ। तो मैंने छुट्टी ली हुई थी उसके साथ। तो पहले दिन पहला ही दिन था, हम लोग बाहर घूम रहे थे, हमारे रेस्टोरेंट के बगल में एक वियतनामीज रेस्टोरेंट है, एंड वी वर सिटिंग देयर हैविंग अ मील। तो मेरे रेस्टोरेंट से कॉल आया कि रणवीर वीड लाइक टू सी यू। देन व्हेन आई वेंट देयर, द पार्टनर सेड नथिंग डूइंग, ये है आपका लीगल नोटिस। और तब आपका दोस्त वहीं पे था? हाँ, वो बगल वाले रेस्टोरेंट में था, वियतनामीज रेस्टोरेंट में, बगल में क्रॉस द स्ट्रीट। तो उन्होंने लीगल नोटिस दिया और $5,300 का चेक दिया, और बोला ये हिसाब किताब क्लियर है, यू नो हाउ इट इज। तो मैंने रखा उसको जेब में, और अपना आए, हम लोग खाना वाना खाया हमने, और हम चले गए। तो जब रात को, एंड देन आई शोड हिम अराउंड बॉस्टन। तो जब रात को घर आए, सो मेरे को बोलता कि रणवीर तू गया था रेस्टोरेंट, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं यार, कल से जाने की जरूरत नहीं। कहता मतलब? मैंने कहा आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द रेस्टोरेंट एनीमोर, दोस गाइस, दिस इज व्हाट इट इज, अभी बैंक्रप्सी फाइल वाइल करनी है, ये है वो। तो सफ़ेद हो गया एकदम, लाइक चल क्या रहा है? हाँ, कहता मतलब? मैंने कहा मतलब कि नहीं यार। एंड देन आई स्लेप्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप, ऐसे रणवीर पूरी रात में सोच रहा था कि
पावर ऑफ स्किल क्या चीज होती है ना, तेरे हाथ में काम है। कहता मेरा काम बोलने का है, मार्केटिंग लीड करता हूँ। हाँ, कहता तेरे हाथ में स्किल है, तेरे को पता है खाना बनाना है यार, बना लो यार। कहता द पावर ऑफ स्किल एंड व्हाट इट कैन इम्बाइब इनसाइड ऑफ यू इज व्हाट आई वेंट थ्रू लास्ट ऑल ऑफ सारी रात मैं ही सोच रहा था कि तू तो अंडे की रेडी लगा के भी पैसे बना लेगा भाई। And that is where your confidence is coming from. So for him, more than for him, for me, I realized कि यार ये मेरा काम primarily skill का है। हाथ में कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। हाथ में हुनर है मेरे। And that is why I cook. वो किसान, मेरे दादाजी कहते हैं बेटा किसान तभी हो जब तक किसान नहीं कर रहे हो, किसान नहीं छोड़ दे तो किसान नहीं हो। That's when I realized कि भाई ऐसे तो नहीं होगा। अगर ये मेरी रूट है तो मेरे आई विल कुक विद माय हैंड्स। आई समटाइम्स एंड नॉट जस्ट समटाइम्स, जस्ट गोटा टेल योरसेल्फ आई स्टिल गॉट इट। और आप वो 1.5 लाख का नाइफ भी लेकर के जाते हैं। वो पता नहीं कहाँ से वायरल हो गया पुराना सा क्लिप। सो नो दिस वाज अ वेरी मैं रुक नहीं पाया अपने आप को। सो मैं आपको बताता हूँ मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मुझे ऑनेस्टली कभी नहीं पता था मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, 20,000 हैं क्या 50,000 है कि क्या है। So my only thing is, my only message to my wife is कि यार देख कार्ड बाउंस ना हो, बस कि बेइज्जती ना हो 4 लोगों के सामने कि इसने कार्ड चलाया और डिक्लाइन हो गया। कार्ड डिक्लाइन हो। मैंने कहा वो देख लेना तो बस, बाकी तो मैं उसको यूजुअली फ़ोन भी नहीं करता हूँ कि चलो ये कि मैंने बोला हुआ है तो बाउंस नहीं होगा। तब मैंने उसको पहली बार फ़ोन नहीं कहा, देख नाइफ ले रहा हूँ, डेनमार्क में हूँ यहाँ ना, और मैं वो उसके साथ रहने के साथ था जो नोमा का एग्जीक्यूटिव शेफ, बहुत बड़ा शेफ है। मेरे को नाइफ बहुत पसंद आई है, पर ऐसे 2 लाख के करीब की नाइफ है, मुझे नहीं पता कहते कार्ड तो नहीं बाउंस। The only time I made सिंगल स्वाइप। अमेजिंग। तो कहती नहीं बाउंस नहीं हो रहा है। तो for me the only memory of that knife other than the virality of the cost of it is कि पहली बार हमने घरवाले को फोन करके वापस पूछा कि सुन कार्ड बाउंस तो नहीं होगा ना, बेइज्जती हो जाएगी। But you must be very popular at home। मतलब आप तो वाइफ को इतने अच्छे पकवान खिलाते होंगे, that you must be so popular at home among family, relatives, everyone else। सर मेरा घर का जो गेम फेस है ना वो ये है, सारी दुनिया को खिला के आया, अब हो गए। That is my game face at home. Moment you enter, you just put that game face on. Oh my God। But they know when to dial in and use my expertise. That is why they are your better half, no? अच्छा एक बात बताइए, मेरा एक बड़ा शौक है मूवीज देखने का। मैं जी इतनी बेकार मूवीज जो मतलब शायद पूरी पिट चुकी होती है, मैं वो भी मूवी बड़ी खुशी से देख सकता हूँ। मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप IMDb के 7 के नीचे की मूवी आपको देखना ही नहीं अलाउड है। जैसे कुछ मूवी होती है जिनकी सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है, मतलब आपको अपना दिमाग मतलब ज़्यादा अंदर नहीं लेके आना होता। आप वो कैसे अवॉइड कर रहे हो ऐसी मूवीज? अब आपने क्वेश्चन ही ऐसे पुट कर दिया कि मैं तो देखता हूँ। अब मैं जो भी बोलूंगा ऐसा लगेगा कि मैं रणवीर रितेश का मजाक बना रहा है। बता दो, कोई बात नहीं, मजाक बना लो। So basically I'll tell you what I believe in is especially with art, what you consume is what you become. तो मैं अपना मेरा एक बहुत सीक्रेट स्पेस है, चाहे वो पेंटिंग्स, चाहे मैं म्यूजियम्स में जाता हूँ या कहाँ पे भी जाता हूँ, एक बहुत ही सीक्रेट स्पेस मैंने क्रिएट किया हुआ है कि अपने अंदर खाना जो मेरे अंदर जा रहा है, अच्छा खाना खाओ, जो अंदर जा रहा है वो मेरा हिस्सा बन रहा है, चाहे वो टैंजिबल है चाहे नहीं है। सो फॉर मी नाउ आई हैव जस्ट बिकम एनल अबाउट इट कि आप कंटेंट जो ले रहे हो, कि जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ना, चाहे I want to get the best quality of content, because it's just going to invariably become a part of me. But then like that's me. मेरा एक दोस्त है गुल, वो फिलिप्स का MD है, वो उसकी भी ये आदत है and he doesn't end it there। जब से सबसे जो कोई नहीं देखता वो पिक्चर जाके देखता, अकेला ही बैठ के देखे थिएटर में, और अगले दिन सारी टीम को बुला के बिजनेस लेसन्स फ्रॉम दैट मूवी। तो imagine when you do it to yourself, then the next day you do it to the team। तो कहता कल मैंने ये पिक्चर देखी, आज हम 3 घंटे का सेशन करेंगे, बिजनेस लेसन्स क्या है उस फिल्म से। नहीं पर देखिए, आई थिंक मुझे लगता है कि अपना वैल्यू सिस्टम इसमें होना ज़रूरी है। और एक ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं जो भी कंज्यूम करूं, मैं खाने में वैसा ही, मेरा खाने में फिलॉसफी ये है, जो भी खाना खाऊंगा या तो मैं 80% खाना मैं सुपर हेल्दी है,
और 20% जो मैं अनहेल्दी खाता हूँ ना, आई ऑप्टिमाइज फॉर फूड दैट आई लव, मतलब दैट इज माई फूड, राइट? लाइक That's what you कुलचे consume. मैंने कहा, या फिर मुझे पसंद है, जैसे मैंने आपको बताया, दही बड़ा आलू दम। मैं हर शहर में क्या करता हूँ, मेरे 2-3 जगह हैं जो मेरे एब्सोल्यूट है। कैलकाटा में एक्सचेंज में सुबह जाना मेरे लिए क्रूशियल है। क्लब कचौड़ी, वहाँ का कचौड़ी खाना पसंद है मुझे, वहाँ का जो सैंडविच बनाते हैं वो खाना पसंद है। ओहो कितना अच्छा है वो सैंडविच यार, वो पान वाले की दुकान से लेफ्ट जाके जो राइट में छोटी सी मलाई टोस्ट मिलता है उनका, चाय। सो मेरा हर शहर में ऐसा है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ में जो अनहेल्दी खाना खाना है ना, छेना टोस्ट, छेना टोस्ट होता है, एब्सोल्युटली, व्हिच इज सो गुड। आई एम स्टिल स्टक देयर। आपको मैं उड़ीसा में पला बड़ा, जी, उड़िया कुजीन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है आपको? आई लव उड़िया फूड। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए आई थिंक वो किसी बाहर वाले को बुला के बोलो दही बड़ा आलू दम, अरे वाह, और उसको बोलो कि ये चीज साथ में खाई जा सकती है, आलू और साथ में दही बड़ा, जब तक आप कटक में जाके खाओगे नहीं ना वो रोड साइड पे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि वाइब क्या है। यू नो, आई थिंक ओडिया फूड फॉर मी इज दैट, इट इज, वो आप जितना मर्जी बोल लें मंदिर का खाना, आप जब तक आनंदो बाजार नहीं जाओगे, आप जाके और आप वहाँ पर कनिका भात नहीं खाओगे, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा क्या खुद। ओडिया फूड इज नॉट अ रेसिपी, इट्स एन एक्सपीरियंस। पाखाड़ा मतलब क्या है? रात का बचा हुआ चावल, पाखाड़ा नहीं, पखाड़ा। पकड़ So it's not an experience, right? It's I'm saying it's not a recipe, it's an experience. जब तक आप वो आप पानी वाला पखाड़ा लेके उसमें दही वगैरह डाल के और नींबू रख के साथ में उस गर्मी में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा आपको क्या है ये, व्हाट इज द फर्स्ट अबाउट। द बेस्ट समर फूड एवर। उफ, 20 तारीख को पखाड़ा दिवस है। इनक्रेडिबल। देखिए मुझे नहीं पता, एज ओडिया, और रणवीर को पता है। मूवीज में, सॉरी, एंड करने से पहले फेवरेट 2 या 3 मूवीज। चिल्ड्रन ऑफ हेवन, गुड चॉइस। आई थिंक बहुत अमेजिंग मूवी है। जब भी लगता है कि मतलब हमको दिक्कत है लाइफ में तो मैं वो देख लेता हूँ। 2 बच्चों के जरिए बहुत दिक्कतें सॉल्व हो जाती। आई थिंक चिल्ड्रन ऑफ हेवन इज वन, शॉशैंक रिडेम्पशन क्लासिक। वो दूसरी है, और बट आई थिंक या सो चिल्ड्रन ऑफ हेवन, शॉशैंक रिडेम्पशन, और एक टर्किश फिल्म थी वन नाइट इन एनाटोलिया। सुना है मैंने इसके बारे में, मैंने देखा नहीं है वन नाइट इन एनाटोलिया, बट वेरी स्लो फिल्म दैट मूव्स एट अ स्नेल्स पेस, बट जिसे कहते हैं ना आप फ्रेम के बीच में फ्रेम में वो फिल्म चल रही है। It's the film is breathing between frames, so it's just very therapeutic. रणवीर, एक चीज हम बात कर रहे थे कि आज आप इतने सारे मल्टीट्यूड्स ऑफ प्रोफेशंस करते हैं, और कई बार मैं यही सवाल पूछूंगा जो शायद MS धोनी से शायद 10 साल पहले पूछा गया, रोहित शर्मा से रिसेंटली, कोहली से 2023 वर्ल्ड कप के समय। आगे क्या? आपने तो मतलब हर चीज़ अचीव कर ली। चाहे कोई सेगमेंट देखिए आप, वहाँ पे यू आर एट द एब्सोल्यूट टॉप। सो व्हाट डू यू सी योर फ्यूचर एज? व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट? आगे क्या? सच में पता नहीं। वो आई थिंक वो दैट कविता आंसर इट ना, इट इज अ क्वेस्ट फॉर सेल्फ डिस्कवरी। सो आई डोंट नो व्हाट आई डिस्कवर नेक्स्ट, बट इट्स अ क्वेस्ट फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। तो और वही मज़ा है, दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। अचीवमेंट वगैरह तो पैराफिनलिया है, हम लोग सराउंड कर देते हैं उसको, बट इतने फॉर्चुनेट जगह पे हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यार सेल्फ डिस्कवरी की क्वेस्ट है और 2 वक्त की रोटी की टेंशन नहीं है। आई थिंक और उसके बाद भी अगर हम सेल्फ डिस्कवरी पे ना काम करें तो फॉर मी इट इज़ दैट, मेरे अंदर ही है जो भी समंदर है वाला है, वही है ये आई थिंक मेरे अंदर ही है जो भी समंदर है। इट्स अ वेरी वेल सेड, क्योंकि कई बार मैं मेरे जो दोस्तों से मिलता हूँ जो प्रोफेशनल लाइन पे हैं, उनमें हमेशा ये रहता है कि हमारे बचपन से ही जो रहा है कि एक बार 10वीं अच्छे से पास हो जाए ना, ज़िंदगी सही हो जाएगी। 12वीं पास हो जाए तो ज़िंदगी सही हो जाएगी। MBA हो जाए, पहला जॉब अच्छा लग जाए, पहली इंस्टॉलमेंट लग जाए, एक घर लेके। सबसे बड़ी घंटी जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली में है वो है ये इंस्टॉलमेंट की घंटी। प्रॉपर्टी खरीद के पहला किश्त निकाल लो। कब खरीदा, कब किया आपने पहला अपना किश्त? और
what a thing ना, it's just this is how we live. We are all waiting कि अब 1 घंटी और बांध ली, कौन सी? ये गाड़ी की। 1 घंटी और बांध ली घर की। तो मुझे लगता है मैं हमेशा मेरी पहली किश्त बंधी थी 23 साल की उम्र। 23 साल की उम्र में? हाँ, पहली घंटी बंधी थी गाड़ी घर की। हाँ, वो तो घर में काफी हो रहता है कि घर होना अपना खुद का, अपना घर होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपके पास 2 वक्त की रोटी की लड़ाई ख़त्म हो जाए, उस समय अगर आप ज़िंदगी में सेल्फ डिस्कवरी, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, उसका क्वेस्ट ना करें, तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने का क्या फ़ायदा हुआ? Can I spin it around? हाँ प्लीज़। Can I spin it around to say कि यार ये 2 वक्त की रोटी is the biggest lie that has been told to you ever since you were a kid. The biggest lie that has been told to you is 2 वक्त की रोटी. Because if you are a spiritual person, if you believe that you are a means to an end, then the guy who sent you there, he sent you with enough karma, he sent you with enough fortitude to make sure that you will survive. But the point of this 2 वक्त की roti and the emphasis that it gets in our mindset, unfortunately, it just takes us an entire lifetime to get over that hump to actually realize. Correct. It is impossible to not like सब ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, आप कोई मंदिर या गुरुद्वारे चले जाएं, आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में अगर आप अपना पैशन परस्यू नहीं कर रहे हैं बाय गिविंग दिस एक्सक्यूज, तो शायद आप अपने आप से सच्चाई नहीं कह रहे। Come to think of it ना, थोड़ा फेथ के बारे में बात करते हैं जी। हमने पहले शुरू में फेथ की बात भी करी थोड़ी बहुत जी। फेथ और पैशन का लिंकेज। मेरे लिए पर्सनली फेथ हैज प्लेड अ बिग रोल। आपको क्या लगता है, आपका फेथ क्या है? बिलीव करते हैं इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एंड हाउ डू यू थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस टू आवर लाइव्स? थोड़ा डीप सवाल है जी। नहीं, they for me I think I'm a spiritual person. I think रूहानियत में बिलीव करता हूँ, और एक स्पिरिट जो हम सबको कनेक्ट कर रही है उसमें बिलीव करता हूँ, ग्रेटफुलनेस में बिलीव करता हूँ। You know, I think वो आप कहाँ जा रहे हैं हाथ जोड़ने, माथा टेकने, वो एक भाग है, लेकिन जो भाग उसे कंप्लीट करता है कि आप किस भाव से जा रहे हैं। For me, it is not about where I'm going to thank the Almighty. It's about going with gratefulness and not missing that bit out. I think that for me is faith. That for me is faith. I've always believed that if I ask no, I'll get less. God is not, he's not a stingy, that spirit is not a stingy person to say कि तेरी 1 लाख की हैसियत है, तेरी 10 लाख की है, तेरी 20 करोड़ की है, तेरी 10,000 करोड़ की है। हम बना लेते हैं ना, उससे हम जितना मांगते हैं उतना दे देते हैं। करेक्ट। So I've always sort of, that's my understanding of it. मतलब मुझे लगता है बहुत डीप बात आपने बताई है। मैं इससे तो आपने सवाल डीप पूछ लिया सर। नहीं, बहुत अच्छी, पर आपने जवाब उससे ज़्यादा डीप दिया। उनके लिए ये ऐसा नहीं है कि इसको ये मिलेगा उसको ये मिलेगा, तो आप अपना काम अच्छे से करें एंड बी थैंकफुल। ज़िंदगी आपको सही, मैं आपको बताता हूँ, कोविड के समय में रणवीर बड़ा मुश्किल काम था। इनफैक्ट मुझे अभी याद आ रहा है, हम लोग शायद कोविड के समय में एक वीडियो कॉल में साथ में थे, टूरिज्म मिनिस्टर साहब के साथ। यस, याद है आपको? बड़ा मुश्किल वक्त था हमारे लिए। होटल इंडस्ट्री वाज लाइक बैजर्ड, 80% रेवेन्यू खत्म हो गई थी। और मैं आपको बताऊं, हर वीक एक बैड न्यूज़ आता, और ऐसा बैड न्यूज़ की शायद 3-6 महीने बाद आपका काम ही नहीं बचेगा, राइट? और उसी समय में जो दूसरी इंडस्ट्रीज हमारी इंडस्ट्री में थी, मतलब जो भी प्योर टेक ओरिएंटेड थे, दे वर रॉकिंग, राइट? तो कई बार सोचता था, भगवान जी मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, राइट? एंड देन आई लुक 4 years later, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज रॉकिंग। ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री इज एन इट्स बेस्ट, ऐसा कुछ कभी बुरा समय आ ही नहीं सकता है। आज भी मैं इतना कंजर्वेटिव हो गया हूँ कि मतलब जैसा आप बता रहे थे कंट्रोल्स, मैं भी कॉस्ट वॉस्ट को लेकर बड़ा कंजर्वेटिव। मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद अगला क्वार्टर कोविड हो जाएगा, उसके लिए अभी से तैयारी होनी चाहिए। मैं जब हमेशा सोचता हूँ
कि शायद दैट कंप्लेनिंग डिड नॉट मेक सेंस. आई यूज्ड टू कंप्लेन. मतलब पहले तो मैं बहुत समय रुका, 6 महीने 8, बट एक समय ऐसा लगा कि व्हेन यू फील कि मतलब अब क्या करें, मतलब मेरे हर हफ्ते कुछ आ रहा है. बट देन आई टर्न टू ग्रेटफुलनेस अगेन इन 2 weeks or 3 weeks एंड लाइफ बिकेम बेटर. तो मैंने जिंदगी में सीखा है, बी ग्रेटफुल, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू. आप अपना काम करते जाओ एंड रिजल्ट्स विल कम. मैं ना श्रीनगर में था, तो एक कुल्फी बेचते हैं चचा, तो कुल्फी की दुकान उन्होंने बंद करी और ऐसे पैसे ऐसे लिए, गले से ऐसे पैसे लिए और जेब में डाले. मैंने कहा सेम फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्रॉब्लम, गल्ला सामने है तो अंदर डाल दी. हाँ. फिर उन्होंने थोड़े पैसे निकाले, अपने बेटे को दे दिए और चले. उसके बाद जो उनको मिला सबको देते हैं, सबको देते गए अपनी जेब से, ऐसे ऐसे. बाय द टाइम ही क्रॉस्ड, मतलब वो मोड़ पे ही पहुंचे होंगे, पैसे खत्म हो गए, अपना रिक्शा लेके घर चले गए. अगले दिन मैं फिर गया उनके पास, वही बेस्ट कुल्फीज आउटसाइड. मैंने बोला चाचा वो, कहते बेटा देखो एक कहानी सुनाते तुमको. कहते एक बार भगवान ने फरिश्ते को नीचे भेजा, बोला ये 2 जगह जरा जाओ, ये 2 लोगों से मिल के आओ, इनको पूछो कि क्या है प्रॉब्लम लाइफ में, क्या चाहिए. तो एक जो है बहुत वेल टू डू इंसान था, मर्चेंट था. बोला भाई भगवान ने भेजा है. बोले क्या चाहिए. तो बोले भगवान को बोला कुछ नहीं चाहिए. बोले इतना बस थैंक यू हो गया, रोज सुबह बोलता हूँ थैंक यू, बस थैंक यू, अब और कुछ नहीं चाहिए. रुकता ही नहीं है. फिर दूसरे के पास जाता है जो भी दिया होता है, तो वो जो है बंदा ऐसे एक सिंगल कपड़े में बैठा होता है. तो बोलता है भगवान से क्या चाहिए. तो बोला क्या चाहिए मतलब, कुछ है ही नहीं. कुछ क्या नहीं चाहिए मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं. क्या फायदा हुआ भगवान ने कुछ देने का, इसका उसका इसका उसका. तो वो ऊपर जाता है भगवान के पास, तो बोलता है वो तो बोल रहा है कुछ नहीं चाहिए, वो बोल रहा है कि क्या चाहिए का मतलब ही क्या हुआ, यू नो. तो कहते हैं अच्छा एक काम करो फिर जाओ. 6 महीने बाद फिर जाता है. तो 6 महीने बाद वो जो अमीर आदमी होता है, जो मर्चेंट होता है, वो और उसका काम बढ़ रहा होता है. इसके पास जाता है तो इस बार वो रेत के अंदर पड़ा होता है. बोलता कपड़ा था वो भी चला गया, एक जो सिंगल कपड़ा था वो भी निकल गया. तो रेत में ऐसे गड़ के बैठा होता है. राइट, ही इज हाइडिंग हिमसेल्फ इन द सैंड. देन गॉड सेज, he says the thing is I don't give, gratefulness gives. तुम्हारे पास क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास कितनी ग्रेटफुलनेस है उससे फर्क पड़ता. नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ रणवीर कि लुक अप फॉर इंस्पिरेशन एंड लुक बिसाइड फॉर सेटिस्फैक्शन. एब्सोल्युटली. मैं आपसे मिलकर के मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना एक लॉन्ग लॉस्ट ट्विन से मिल रहा हूँ, क्योंकि जितनी आपकी टच पॉइंट्स रहीं, छोटे शहर से पलना बढ़ना, लोगों से आसपास में बहुत सारा प्यार, most people around yourself expected you will do okay, but I don't think anybody expected that you will be so successful as you have become today. In many ways you're inspiring, and in many ways it feels like I have met a twin. So thank you for inspiring me and so many others who are listening to you. But I have a request as I end this. जी. मैं चाहता हूं कि कई फॉर्मेट्स में एंटरप्रेन्योर्स निकल सकते हैं. मुझे लगता है इन द वर्ल्ड ऑफ शेफ्स वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. तो मेरा एक प्रपोजल है आपसे. हम लोग एक फेलोशिप प्रोग्राम सेटअप करना चाहते हैं, जिसको हम लोग रणवीर रितेश फेलोशिप बुला सकते हैं, जिसपे हम लोग 10 बच्चों को, राइट, वी विल प्रोवाइड 2 lakhs का छोटा फेलोशिप प्रोग्राम, जिससे वो जो भी अपना कॉन्सेप्ट को लेकर के उस पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें फंडिंग मिले. क्या ये आप हमारे साथ में मिलकर के करेंगे? I'm more than happy to. It'll be an honor, Ritesh. More than happy to. I think शेफ्स, वही बात है कि एक मीडियोक्रेसिटी की सीलिंग को ब्रेक करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो कई बार इट्स जस्ट दैट डिफरेंस बिटवीन करूं या ना करूं, यही 1.5-2 लाख रुपए का डिफरेंस होता है जो आपको मीडियोक्रेसिटी से एक्सीलेंस पे लेके जाता है. आई एम सो ग्लैड यू डूइंग दिस फॉर द इंडस्ट्री. और देखिए, ये हम दोनों की लाइफ्स ऐसे किसी ने बदली. मेरी लाइफ पे पीटर थियल थे, वो भी यूएस में थे, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली. आपके में जो आपके दोस्त थे
जिन्होंने बैंक के बाद आप पे बेट किया, मिस्टर सिंह, चिंगारा इफ आई रिमेंबर हिम राइट। जी मुझे लगता है कि ऐसे इफ़ वी कैन बी दैट फॉर 10 पीपल, आप ऑलरेडी ये मास्टर शेफ के द्वारा कर रहे हैं कई लोगों की ज़िंदगी में, तो मे बी दिस फेलोशिप कैन अलाउ grassroots level chefs to be successful. Absolutely. Hopefully some of them will be from IHMs that can succeed. Thank you again Tanveer, thank you so much. मुझे लगता है कि आपके साथ में ज़िंदगी में और समय बिताने का मौका मिले, I really enjoyed, और मुझे लगता है कि आपसे सीखने के लिए मुझे बहुत मिला, और hopefully among the many things, one thing that has risen in me today is beyond the love of eating food. Now I will try to make some food myself. क्या बात। And I hope अगली बार जब मैं आपसे मिलूं, मैं आपको मेरा पहला वर्जन ऑफ फूड खिलाऊं. I hope आप डिसअपॉइंट नहीं हुए. It has been a pleasure. Thank you for your time. I really enjoyed.